भारत की आज की जो स्वरूप है उसमें भाषा आधारित राज्य आज़ादी के उपरांत नीति बने। दक्षिण की राज्य अलग अलग हुए, आंध्र और तेलंगाना हुआ है। पहले मद्रास प्रोविंस का हिस्सा था, वो अलग हुए। मुंबई प्रोविंस था, उसमें बाद में गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात अलग हुआ। पंजाब विभाजन हुआ, फिर आज़ादी के उपरांत हरियाणा बना, हिमाचल बना, पंजाबी भाषा भाषी लोग अलग राज्य बने। ये देश में नीति बनी। इस नीति की पहला प्रयोग 1936 में उड़ीसा में हुई थी। अंग्रेजों ने किया था, कोई प्रेम से नहीं किया था। हमारी भाषा की उत्कृष्टता, हमारी भाषा की गहराई और हमारी समाज में उतना ही उत्कंठा और व्यग्रता और आंदोलन के कारण हमको 1936 में पहला भाषा आधारित राज्य का मान्यता मिला, जिसकी और 11 साल के बाद शताब्दी हम लोग बनाएंगे। और उस समय में आज पल्ली बानी, हम सबको उस शताब्दी को मनाने के लिए अपना अपना तरीका हमने ढूंढा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में आज़ादी की शताब्दी मनाने की देशवासियों को आह्वान किया है। मैं कभी कभी शिक्षा विभाग में, कभी मेरे मित्रों को मैं पूछता हूं कि भाई इसके लिए हमको विषयों को समझाने की दायित्व तो शिक्षा विभाग की है। हमें उसको सरलीकरण करना चाहिए, उसको डीकोड करनी चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करनी चाहिए। शताब्दी विकसित भारत होगा तो क्या होगा, मेरे भूमिका क्या है। ऐसे गुड़िया के नाते मेरे मन में आता है कि हम भाषा आधारित राज्य का 100 साल मनाएंगे तो मेरे भूमिका क्या है। रामचंद्र नाथ जो प्रयोग कर रहा है हम सबको अपने भूमिका के बारे में अवगत कराने के लिए एक अवसर देता है। आज जैसे जिन 3 महानुभवों को राष्ट्रीय स्तर में पहली बार मैं रामचंद्र जी को बधाई देता हूं, उन्होंने हिम्मत करके भारतीय सांबादिकता मैंने इंडियन जर्नलिज्म अवार्ड, इसको एक सर्वभारतीय रूप दिया। मैं जिन 3 महानुभवों को इस बार सच में रामचंद्र जी की द्वारा प्रयास से जो जूरी बने थे, जूरियों की ओर से जिन तीनों को सम्मानित किया गया, शायद उनकी कैरियर में ये सम्मान शायद छोटा सा हो। वो सब बड़े बड़े अपने अपने कामों में बड़े बड़े व्यक्तित्व है, मूर्धन्य व्यक्तित्व है, अपने आप में सबकी पहचान है, नाम है। तीनों का नाम एक से बढ़कर एक है। लेकिन मैं आप तीनों को सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ उड़ीसा की ओर से। आपने हमारी राज्य की मैंने कहा रामचंद्र एक प्रतिनिधि है हमारी 4.5 करोड़ उड़िया लोगों की। उस 4.5 करोड़ भाषा भित्तिक राज्य का हम पहला राज्य है। एक भाषा आधारित राज्य का भी एक मन होता है, उस मन को आपने आज सम्मानित किया, मन को छुआ, इसलिए आपको आज हमने चयन किया। हम तीनों के काम अपने आप में हंसते हैं। मैं उनको वर्णन करना, मैं सूरज को दिया दिखाने समान होगा। आप सब में अपने आप में एक एक बड़ी बड़ी लकीर खींचे हो। और यहाँ भी थोड़ा उस प्रकार की मिजाज भी दिखने को मिला। पालीवाल जी ने कहा कि मैं कहूँ क्या, रामचंद्र जी उनको पटा लिया कि मत कहो। तो फिर सौरभ जी सौरभ जी छोड़ें कैसे। सौरभ जी अपना एक ब्रांड देश में बनाई है, वो अपना बातों को बड़े स्पष्ट। मैं सौरभ जी का बड़ा हाँ, फैन से थोड़ा और भी कुछ आधा जगह तो लगा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ। इन दिनों में हमने कहा है कि एनईपी में मातृभाषा आधारित शिक्षा करना, और मैं बड़ा स्पष्ट हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जिसको भारतीय भाषा में हम उसको सब कहे, इंग्लिश कहना पड़ता है। हाँ, प्रशंसक, ठीक बात कहा आपने, प्रशंसक है। मैं सौरभ जी का इसीलिए प्रशंसक हूँ कि जब हमने ये जो सोशल मीडिया का इमरजेंस हुआ, जिसको बाबा जी ने उल्लेख भी किया, उस सोशल मीडिया का इमरजेंस, और संतोना जी जब उनको अवार्ड दिया जाता था, वो कह रहे थे सबको एक एक क्या उपमा उनको लगा रहे थे कि दिस आर द न्यू मीडिया। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।